जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, जनवरी का अटल स्मृति न्यास अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। अटल स्मृति न्यास का कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक पनडुब्बी पर नीचे यात्रा की थी, तो INS बाक्सिर पर द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा की थी। INS बाक्सिर पर यात्रा की थी। राष्ट्रीय जैव ईंधन 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत एथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया? 2026 के अंत तक 25% का। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अंतर्गत किस राज्य में पार्वती अर्ग अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? पार्वती अर्ग अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया उत्तर प्रदेश को। पार्वती अर्ग अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया उत्तर प्रदेश में। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो 2000 पुराना बौद्ध स्थल जेहनपोरा गांव, जम्मू कश्मीर में जेहनपोरा गांव में मिला है। 31 दिसंबर 2025 को ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ICC अंडर-19 के लिए वनडे विश्व कप 2026 के लिए ICC अंडर-19 के लिए बने कैप्टन बना आयुष मात्रे बना था। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब में ऋत्विक संजीव एस बने हैं। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है ऋत्विक संजीव एस। FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन एवं अलेक्जेंडर गोरियाचिकना ने जीता। गोरियाचिकना। FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 में पुरुष ने जीता मैग्नस कार्लसन और महिला में अलेक्जेंडर गोरियाचकिना बना। भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 8% बढ़ी है बाघों का। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया उड़ीसा में किया। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का ओडिशा। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने सोनम एसी बने भूटान के। सोनम एसी भूटान के जो 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। सोनम एसी T20 में 8 विकेट। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान है? तो रेयर अर्थ के रिजर्व में 3रा नंबर है भारत। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। इजराइल का शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले दूसरी भारतीय खिलाड़ी बने महिला में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरी भारतीय खिलाड़ी बने स्मृति मंदाना बने। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बना तो डेनमार्क। जो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करेगा डेनमार्क। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन ने जो दक्षिणी ध्रुव को तक स्कीइंग किया है, स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं तो काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना किया गया गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना किया गया गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में किया गया। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता? नीरू ढांडा स्वर्ण पदक जीते हैं नीरू ढांडा शूटिंग चैंपियनशिप में। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? महिला T20 में अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दीप्ति शर्मा है। जो महिला T20 में सबसे अधिक विकेट लिया दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इमोइनी एरातपा त्यौहार मनाया गया? तो इमोइनी एरातपा त्यौहार मनाया गया मणिपुर में मनाया गया इमोइनी एरातपा फेस्टिवल। यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बना है कौन? तो यूरो के आधिकारिक रूप में
मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? बुल्गारिया ने। किसने? बुल्गारिया ने। G7 की अध्यक्षता किसे सौंपा गया? तो ये फ्रांस को सौंपा गया। G7 की अध्यक्षता 2026 में फ्रांस को। गान नगाई फेस्टिवल मनाया गया मणिपुर में। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को सूची का आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को किया। अपने सभी शहरों में नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना? 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बना उत्तर प्रदेश बना। 14वां फ्लावर शो कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो किया गया अहमदाबाद। किस देश में बेजीमियानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये रसिया में हुआ है। बेजीमियानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है रसिया में, बेजीमियानी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है महिला एशिया कप में। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना? तो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बना तो असम बना, असम। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो ये गोवा का है। कुशावती तीसरा जिला बना है, गोवा। 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो 2026 को अमेरिकी सेना डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला को। 2026 में को अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला किया था? तो वेनेजुएला पर किया डेल्टा फोर्स। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स है जो वेनेजुएला पर क्या किया था? तो हमला कर दिया था। 3 जनवरी 2026 को सावित्री फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वां जयंती मनाई गई सावित्री फुले की। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई। भोरमदेव, छत्तीसगढ़, भोरमदेव। 44वें जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू किया गया? तो 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप ये बेंगलुरु में शुरू किया गया। 44वां। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्री पुष्पा को दिया गया। मैत्री पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 दिया गया। इफ्को साहित्य सम्मान मैत्री पुष्पा को दिया गया। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पा। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पिपरवा के पवित्र अवशेषों के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई है? NTCA के अंतर्गत 166 बाघों की मौत हो गई, 166। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है? तो निवेश चार्ट में टॉप पर है आंध्र प्रदेश में, निवेश चार्ट में। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 1971 में म्यांमार आज़ाद हुआ था और 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत का पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित किया गया ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया था? ग्रेटर नोएडा में किया गया था। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया। APJ अब्दुल कलाम में अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। दुनिया के सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप खिताब जीता है कर्नाटका जीता है। 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है कौन? तो कर्नाटका। किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर और 923 हो गया? तो ये हरियाणा का है लिंगानुपात।
सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? सूर्यास्त के लिए, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए समझौता किया भारत ने इजराइल के साथ किया। किस खेल से संबंधित भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोज कोठारी को तमिलनाडु में निधन हो गया? तो ये मनोज कोठारी को तमिलनाडु में निधन हो गया था। ये मनोज कोठारी बिलियर्ड्स के प्लेयर थे, बिलियर्ड्स के। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो कलाई 2 जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बनाया गया कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। करें, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया? स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम खत्म किया, तेलंगाना ने किया है। स्थानीय निकाय के चुनावों में 2 बच्चों का नियम खत्म किया है, तेलंगाना। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगाए तो बांग्लादेश। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो समुद्र जो प्रदूषण नियंत्रण करता है समुद्र प्रताप, उसको स्थापित कमीशन किया गया गोवा में। गोवा में इसको कमीशन किया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया। तो नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार। नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया नृत्य कला निधि पुरस्कार। शोधकर्ताओं ने भारत में 45वें शोधकर्ताओं ने भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्रेय अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ। अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्रेय अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ। तो 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्रेय अनुसंधान में शामिल हुआ संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ। 69वें क्रम के स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो पंजाब में। कहाँ पे? स्कूल गेम का आयोजन पंजाब में किया गया स्कूल गेम का। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों के कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? तो पेरू में। डंक रहित मधुमक्खियों के कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ पेरू में। दुनिया के पहला बायो बिटुमन उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना दुनिया के पहला बायो बिटुमन उत्पादक देश बना। किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला रखा गया? तो मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला रखा गया पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रो चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलेगा हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में चारागाहों और पशुपालन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2026 में। चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किस राज्य के नगौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला? तो राजस्थान का नगौरी अश्वगंधा। ये नगौरी अश्वगंधा कहाँ की? तो राजस्थान का। आधार की सेवाओं की जानकारी देने के लिए शुभ अंक लॉन्च किया गया। तो उदय है आधार सेवाओं की जानकारी दिया जाएगा उदय के द्वारा। भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करेगा। अब बाल विवाह को मुक्ति कर दिया जाएगा तो 2023 तक। 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा।
कह रहा है किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत शुरुआत किया गया, तो पेपरलेस जिला अदालत शुरू किया गया केरला में किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया, तो टोटल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का घोषित किया डोनाल्ड ट्रंप ने। कह रहा है कि किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया, तो आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। ये कैंसर को जल्दी पता लगाती है। गुजरात में मोबाइल आशा बैन, ये मोबाइल यूनिट है आशा बैन, और गुजरात में शुरू किया गया। खाड़ी सहयोग परिषद देशों के गोल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो सऊदी अरब में गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास। गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ सऊदी अरब में किया गया। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है, तो बेंगलुरु है महिलाओं के लिए अच्छा शहर। किस राज्य ने भारत के पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया, तो भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया तमिलनाडु में किया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया, 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया किसे, कतर को बनाया गया। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ ऑनर बना कतर। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य को विकसित किया गया, तो बायो हैप्पी जिला बना अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, सुदर्शन चक्र। हवाई खतरों के निपटने के लिए सुदर्शन चक्र ने इंडियन लॉन्च किया। रूस और ईरान की भागीदारी के लिए बिल फॉर पीस 2026 का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान के बीच में बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है रूस और ईरान के बीच में दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है, तो पुरी है। जो नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया पुरी। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है, तो बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है भारत। बीमर ट्रायंगल कूटनीति में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार दिया गया 2025 में स्वाति शांता कुमार को दिया गया। महासचिव पुरस्कार 2025 दिया गया संयुक्त राष्ट्र का स्वाति शांता कुमार को। विकसित युवा सांसद 2026। विकसित भारत युवा संवाद 2026 आयोजन कहाँ किया गया था, तो विकसित भारत युवा संवाद किया गया नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया, तो किस आईआईटी ने मीटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया, तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया। यूरोपीय संघ का चक्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो किसने ग्रहण किया, तो साइप्रस ने यूरोपीय संघ का चक्रीय अध्यक्ष बना साइप्रस। भारतीय सेना ने किस राज्य में सांझ शक्ति अभ्यास आयोजित किया, सांझ शक्ति अभ्यास ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र में। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे, तो छत्तीसगढ़ है जो अपार आईडी बनाने में टॉप पर है छत्तीसगढ़। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया, तो अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया केरल ने। किसने, केरल ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने, तो विराट कोहली है तीसरे बल्लेबाज जो 28 रन पूरा किए। जीरो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा टॉप पर है, तो सिंगापुर है। भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर में 80 नंबर पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, तो बामनबास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बना, तो राजस्थान है। जैविक ग्राम पंचायत ये राजस्थान है। बामनबास कांकर पंचायत ये राजस्थान में।
हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो बोडा जो हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? तो ये काका ने किया फ्रेंडो ऐप लॉन्च। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया? किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। मकर बिलक्कू फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में 2024 में टॉप पर कौन था? तो महाराष्ट्र था। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर महाराष्ट्र था 2024 में। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट में सम्मान पाया कौन? तो ये पवन कल्याण है। पवन कल्याण को दिया गया दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट में। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ ये शिखर पर चढ़ाई किया? तो एकोनकागुआ पर आरित्री राय के द्वारा माउंट एकोनकागुआ पर शिखर पर चढ़ाई किया आरित्री राय। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है? तो फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है फ्रांस में। अमेरिका ने किस देश में पैक्स सिल्का में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? तो ये भारत में पैक्स सिल्का। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा पहला संप्रभु एआई पार्क। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला? तो टोबी कियर्स को मिला। टोबी कियर्स जो अमेरिका के जिसे प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया टोबी कियर्स को। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इलेक्ट्रिसिटी 2000 समिट ये नई दिल्ली में किया गया। दुनिया के सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। 92वें क्रम का ग्रैंड मास्टर बने आर्यन बर्सनेब। अरे यार आर्यन बर्सनेब 52वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने आर्यन बर्सनेब। करें कि किस देश के फिंको नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला? फिंको नदी जो दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी है ऑस्ट्रेलिया में फिंको नदी। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया हैदराबाद में। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में किया गया। किस राज्य में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधरी बाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया? तो राता पानी के नाम चेंज करके डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया मध्य प्रदेश का। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया गया? कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब का स्थापना किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 का मेजबानी करेगा? तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 का मेजबानी हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। राजा रानी संगीत महोत्सव भुवनेश्वर। बगुरम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में बगुरम्बा नृत्य उत्सव आयोजित किया गया बगुरम्बा असम। किस राज्य में ग्रामीण के स्थानीय निकाय हेतु के लिए 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? तो 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला सिक्किम को। ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला सिक्किम को मिला। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए जापान के साथ संयुक्त अभ्यास किया।
किस राज्य ने आमे पड़वा आमा भसारे योजना आमी पड़वा आमा भसारे योजना शुरू किया गया? तो आमी पड़वा आमी भसारे योजना उड़ीसा में शुरू किया गया, उड़ीसा। किस भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा को रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, चंदना सिन्हा। स्पुतनिक गस्टर उत्सव आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ के लिए मनाया गया कहाँ? तो स्पुतनिक गस्टर मनाया जाता है लद्दाख में, यह नववर्ष के लिए था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो नागपुर में गोला बारूद इकाई की उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह के द्वारा, ये नागपुर में। किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया है? तो झारखंड ने 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया, झारखंड। 17वां क्लब का दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ये मालदीव में शुरू किया गया। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था, भारतीय मालदीव श्रीलंका। किस राज्य के तीन विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव में निर्यात किए? तो ये कर्नाटका में 3 विशिष्ट जीआई टैग का उत्पाद का मालदीव निर्यात किया गया, ये कर्नाटका से दिया गया मालदीव को। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? तो पद्म पानी पुरस्कार दिया गया संगीत स्मार्ट इलैयाराजा को दिया गया। संगीत स्मार्ट इलैयाराजा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया। 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया। उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन के लिए किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक है 16वां। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? तो ये चीन की जनसंख्या जो 30 लाख से घट गई। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ के बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया गया है? तो बेम्बला किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया गया? तो महाराष्ट्र में। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन परीक्षण सर्वेक्षण शुरू किया गया बिजनौर में। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो विदर्भ है जो पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, विदर्भ। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में शुरू किया गया। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू किया गया? तो लुधियाना में किया गया डॉग सेंचुरी। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया राजस्थान का है, कौन सा था? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, ये राजस्थान का। किस राज्य के राज्यपाल को आवास को अब जन भवन के नाम से जाना गया? तो जन भवन के नाम से उत्तर प्रदेश का आवास है जिसे जन भवन के नाम से जाना गया। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए पुरस्कार समोजी इलिक्का बिरुदी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया गया? समोजी इलिक्का बिरुदी, ये तमिलनाडु का। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने का घोषणा किया है? तो होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया आंध्र प्रदेश ने। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित किया आंध्र प्रदेश। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ किया गया? तो छठे इंडिया खेलों का शीतकालीन खेलों का शुभारंभ लेह में किया गया। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले सैन्य अभ्यास है? तो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ये डेनमार्क में
डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास है एंडोरेंस, ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु, कर्नाटक। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया मुंबई में, गहन प्रजनन केंद्र। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू किया है? तो रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह सहायता योजना शुरू किया असम ने। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया दक्षिण कोरिया ने, दक्षिण कोरिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद अलग हो गया? तो WHO से अमेरिका अलग हो गया। 2026 को टाटा कम्युनिकेशन में MD एंड CEO किसको नियुक्त किया गया? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO नियुक्त किया गया, गणेश लक्ष्मी नारायण को। किस राज्य में पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया सिक्किम को। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार दिया गया 2026 में सिक्किम को। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डंप शहर घोषित किया है। जीरो फ्रेश बेस्ट डंप शहर कौन बन गया? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डंप शहर बना लखनऊ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू किया गया गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू किया गया गुजरात में। किसने एपिक 2.0 पोर्टल शुरू किया है? तो एपिक 2.0 पोर्टल शुरू किया है तो ECI के द्वारा शुरू किया गया एपिक। 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लियोन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, ये दोनों आए थे। किसने डॉक्टरों के लिए NBSM AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने NBEMS AI प्रशिक्षण शुभारंभ किया है। NBEMS AI प्रशिक्षण। किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया तो ग्राका माचेल को। इंदिरा गांधी शांति ग्राका माचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है तो सुधांशु शुक्ला को। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया नमिता गोखले को दिया गया, नमिता गोखले। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित किया? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जुआन बिन हमद अल थानी को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने शेख जुआन बिन हमद अल थानी बने। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन में मेगाबुरू किस राज्य में किया गया? माओवादियों के विरोध के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन मेगाबुरू, ये झारखंड में शुरू किया गया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया? तो बांग्लादेश के स्थान पर T20 विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया बांग्लादेश के स्थान पर। बोईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो 49वें क्रम का जो कोलकाता पुस्तक मेला इसमें फोकस देश है अर्जेंटीना है। फोकस देश को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक में फोकस देश अर्जेंटीना। 2026 के जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में
टाइम्स हायर एजुकेशन 2026 में टॉप पर 100 शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बंगलोर। टॉप 100 में शामिल है IISc बंगलोर। 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया पंजाब में। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे चुना गया? तो सीता सेल्के को चुना गया। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार 2026 दिया गया सीता सेल्के। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान में ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया? ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया। ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एनसीपी नेता अजित पवार के पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 क्रैश का निधन हो गया। निजी चार्टर्ड विमान था लियरजेट 45, इसका क्रैश में निधन हो गया। महाराष्ट्र के थे एनसीपी नेता अजित पवार। BTSS के क्रैश का में निधन हो गया, ये महाराष्ट्र में थे। लाला लाजपत की राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती मनाई गई 28 जनवरी को। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने, तो 400 ग्रैंड स्लैम जीते नोवाक जोकोविच जीते। बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया बने, जो बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीते हैं। बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ? तो जावा द्वीप पर भूस्खलन हुआ इंडोनेशिया के। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो UCC लागू किया उत्तराखंड ने। वुमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने, तो नेट साइबरब्रंट है जो वुमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। किस राज्य ने बैसिलस सेप्टिलिस को आधिकारिक रूप से सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? तो बैसिलस सेप्टिलिस को आधिकारिक रूप से सूक्ष्म जीव घोषित किया, तो ये केरल के द्वारा किया। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया? तो ये फ्रांस किया। 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया फ्रांस। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया? ASC अर्जुन तैनात किया गया विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया गया विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो ये कर्नाटक में खोजी गई नवपाषाण कालीन वस्तुएं खोजी गई। 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट का नींव रखा गया? तो मातावारी पर्यटन सर्किट का नींव रखा गया 450 करोड़ की लागत से। ये त्रिपुरा में मातावारी पर्यटन सर्किट बनाया गया त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 में कृषि वर्ष घोषित किया है? तो किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा कृषि वर्ष घोषित किया गया 2026 को? मध्य प्रदेश को। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 अभिनेत्री शारदा को दिया गया था। अभिनेत्री शारदा को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 दिया गया। यूनेस्को ने किस देश के विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दिया गया? तो वियतनाम को दिया गया। यूनेस्को के किस देश के विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दिया? वियतनाम को दिया है। कौन दिया? यूनेस्को ने दिया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न किया गया? तो तेलंगाना में। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया तेलंगाना में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 7.4 है। 2026 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4% है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का प्रतिशत अनुमान है 4.3% है अनुमान, और जीडीपी में वृद्धि 7.4, राजकोषीय घाटा 4.3 है। किन राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया। करा कि 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरज कुंड शिल्प मेला का थीम्स स्टेट किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय को सूरज कुंड मेला का थीम स्टेट चुना गया उत्तर प्रदेश, मेघालय में। और भागीदारी देश है मिस्र है, सूरज कुंड मेला में भागीदारी देश बने मिस्र। गल्फ फूड 2026 में भारत का पार्टनर देश कौन बना? तो दुबई है। गल्फ फूड 2026 में भारत का पार्टनर देश बना है दुबई। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया? मेरठ में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला रैंक दिया गया त्रिपुरा को दिया गया। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया नीति आयोग ने। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 को। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया? तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र के लिए? रचनात्मक उद्योग के लिए ऑरेंज इकोनॉमी शुरू किया गया, रचनात्मक उद्योग के लिए। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया? तो गोवा। बर्ड एटलस दूसरा राज्य प्रकाशित किया गोवा के द्वारा किया गया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया? तो बुजुर्ग बजट पेश किया केरल के द्वारा पेश किया गया बुजुर्ग बजट। 2026 का प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। 10वां क्रम का मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो मिसिंग यूथ फेस्टिवल असम में शुरू किया गया मिसिंग यूथ फेस्टिवल। महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच में किया गया? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में पटना। करा कि भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 शुरुआत किया है? तो कवच 4.0 शुरुआत किया रेलवे मार्ग पर 472 किलोमीटर तक 472। प्रसिद्ध रुसोमा संतरा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो रुसोमा संतरा फेस्टिवल का आयोजन किया गया नागालैंड में किया गया। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किसे धर्मगुरु ने जीता? बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी पुरस्कार में किस धर्मगुरु ने जीता? तो दलाई लामा एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलिनेमी के लिए जीता। दलाई लामा द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलिनेमी के लिए दिया गया बेस्ट ऑडियो बुक पुरस्कार दिया गया दलाई लामा को दिया गया। और इनका बुक है एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलिनेम के लिए दिया गया दलाई लामा को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलिना रायबाकिना को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 जीता है। एलिना रायबाकिना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीता है, एलिना जीता है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर का पायलट है, तो रुद्र हेलीकॉप्टर के पायलट बने हंसा शर्मा बने रुद्र हेलीकॉप्टर का। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? तो गुरु रविदास जी पोर्ट कर दिया गया आदमपुर हवाई अड्डे पंजाब में, और इसका नाम बदलकर गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया जाएगा गुरु रविदास जी। थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो देविका सहवाग।
जो थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनेंगे देविका सियाग, जो हरियाणा के देविका सियाग है, जो थाईलैंड मास्टर 2026 जीते हैं देविका सियाग। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लैंडिंग के लिए चंद्रमा कौन सा पोल चुना है? तो दक्षिणी पोल चुना है चंद्रमा 4 के लिए दक्षिणी। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मल्ट बुक प्लेटफॉर्म AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। मल्ट बुक प्लेटफॉर्म AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन है? तो अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है गुजरात। वुमेन प्रीमियर लीग में खिताब किस टीम ने जीता? तो RCB ने जीता। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बना? तो निवेदिता दुबे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बना? तो निवेदिता दुबे बने। तो निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे बने हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के नियुक्त होने वाले पहली महिला सदस्य बने निवेदिता दुबे। प्रो रेसलिंग लीग 2026 में का खिताब किस टीम ने जीता? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता हरियाणा थंडर्स ने। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल का आदेश दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, जो ट्रिब्यूनल का गठन किया गया तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मसामी मारा आश्रम में किया गया। खंजर 13 किया गया मसामी मारी आश्रम में। भारत और किर्गिस्तान में होता है खंजर। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता है भारत ने जीता अंडर 19 पुरुष क्रिकेट का। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्योगों में बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख किया गया? 20 लाख किया गया। बिना गारंटी वाले ऋण सीमा को 20 लाख कर दिया गया। लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण 20 लाख तक होगा बिना गारंटी के लिए। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री किसने शपथ लिया? तो यमुनाम खेमचंद सिंह ने। यमुनाम खेमचंद सिंह मणिपुर का मुख्यमंत्री बने यमुनाम खेमचंद सिंह। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 का आयोजन का थीम क्या है? तो ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 का बयान है कंजर्व ऑयल एंड गैस। कंजर्व ऑयल एंड गैस इसका थीम है। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम 2024 के लिए ईंधन संरक्षण के लिए थीम कंजर्व ऑयल एंड गैस था। भारतीय पर्वतारोही कवाक यानो ने किस महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया? तो किस महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया? तो दक्षिणी अमेरिका का माउंट एकांकागुआ एक कवाक यानो ने फतह किया था। फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में? तो ग्वाटामाला में है फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटामाला। 72वें क्रम का महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता। 72वां क्रम का महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीता हरियाणा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार किस बंदरगाह को दिया गया? तो स्वच्छता पखवाड़ा बंदरगाह जो क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला तो पारादीप पोर्ट को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला पारादीप। भारत की पहली AI इनबिल्ड यूनिवर्सिटी कौन बना? तो AI इनबिल्ड यूनिवर्सिटी बना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो AI इनबिल्ड यूनिवर्सिटी बना। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार घोषित किया? तो आर्टिकल 21 को मासिक और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक था चौथा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सांप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया? तो सबसे लंबे जंगली सांप के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया इंडोनेशिया ने।
सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष से बदलकर क्या कर दिया गया? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया। आधार वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर 2024 कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की है? तो देश का पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा किया है मोदी ने किस देश में? मलेशिया से शुरू किया 2026 में मोदी ने। थानियासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? थानियासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो केरल को। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे बास्ट स्पेस कंपनी बना रहे हैं? तो हेवन फर्स्ट है जो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बास्ट स्पेस ये हेवन फर्स्ट बना रही है। हेवन फर्स्ट। किस राज्य में लीरोथोमिस कैरोलेनेसिस नामक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज किया गया? तो ये केरल में। लीरियोथेमिस क्लोरेसिस का ड्रैगन फ्लाई प्रजाति है, ये केरल में खोजा गया। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो अलवर है जो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाले भारत का पहला जिला है अलवर। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में रूबल नेगी को दिया गया। रूबल नेगी को। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया का पहला रिटेल कंपनी बन गई कौन? वालमार्ट। जो $1 ट्रिलियन को मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया का पहला रिटेल कंपनी बनी वालमार्ट। साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस भारतीय टीम ने हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को सैफ अंडर 19 महिला वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 जीता भारत ने, बांग्लादेश को हराकर जीता सैफ अंडर 19 वुमेन्स लीग। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया गया। 79वें क्रम का संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है इसका कौन विजेता है? तो सर्विसेज जीता है संतोष ट्रॉफी सर्विसेज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? तो ओम बिरला के खिलाफ में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? तो आर्टिकल 94 के सी के तहत दिया गया। 94 के सी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 58वीं क्रम का पुण्यतिथि मनाई गई। बायोफैच 2026 जर्मनी के किस देश में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? बायोफैच 2026 जर्मनी की कंपनी है और कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया भारत को चुना गया बायोफैच 2026 के लिए। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए? तो मलेशिया है जो स्थानीय मुद्राओं को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा मलेशिया देगा। अमेरिका और किस देश के बीच में बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया? तो बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया दक्षिण कोरिया में किया गया। बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त अभ्यास दक्षिण कोरिया में किया गया। करा की शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर किया है? तो टेक्कलकोटा में किया गया। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक किस स्थान पर किया गया? तो नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक किस स्थान पर किया है? टेक्कलकोटा बल्लारी में किया गया। नवपाषाण युग का मानव कंकाल का खोज किया है टेक्कलकोटा बल्लारी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। भारत सरकार ने लद्दाख के किन दो नए टेलीस्कोप की मंजूरी दी है? तो NLST और NLOT को भारत सरकार ने लद्दाख में दो नए टेलीस्कोप का मंजूरी दिया है NLST और NLOT को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या थी? तो 91 है। भ्रष्टाचार में 91 नंबर का 2025 में था। भारत की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शेरपा का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा का बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 2026 में।
भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास थाईलैंड में किया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास थाईलैंड में किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 202वीं करण की जयंती 2025 में मनाई गई थी। अरे बांछोद, इतना भूख नहीं है काल से। 15 फरवरी 2026, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 2026। नेटवर्क तत्परता यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में टॉप पर है कौन? तो 49 नंबर पर नेटवर्क तत्परता सूचकांक में इंडिया का रैंक 45। चर्चा में रहा एस्कैल्प मिसाइल जो स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो एस्कैल्प मिसाइल है जो स्टॉर्म शैडो कहा गया एस्कैल्प मिसाइल को, और फ्रांस और इंग्लैंड ने दोनों मिलकर बनाया एस्कैल्प मिसाइल। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कर कितना हो गया? तो 1:811। 1:811 डॉक्टर जनसंख्या अनुपात। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोड टू AI इम्पैक्ट समिट ये आयोजन किया गया दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहला दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शिखर धवन को। दिल्ली खेल महाकुंभ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया शिखर धवन को किया गया। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडे किस राज्य से संबंधित है? गुजरात के कच्छ से संबंधित हैं। एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से संबंधित है? गुजरात के कच्छ से। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना? तो राजस्थान जो ऊन उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य बन गया। भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 का घोषणा किया, तो PNB ने घोषणा किया सोल्जर थॉन 2026 का घोषणा किया। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया ऑपरेशन प्रहार। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी दिया है? तो 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी दिया है तो फ्रांस ने दिया। विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया? तो ये बालाघाट मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले का पायलट प्रोजेक्ट चुना गया? तो बालाघाट मध्य प्रदेश में। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो सभी 6 छंद हैं। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम कितने छंद गाना अनिवार्य? टोटल 6 छंद। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर DR वेंकटेश को दिया गया। हरिप्रिया अरविंद और DR वेंकटेश को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार दिया गया। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 दिया गया हरिप्रिया अरविंद और DR वेंकटेश को। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू किया गया? तो मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड शुरू की गई। लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया, तो दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया। 2026 के स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया? स्त्री सुरक्षा योजना ये केरल में शुरू किया गया स्त्री सुरक्षा। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया विश्व सी फूड कांग्रेस का। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन शुरू किया हिमाचल प्रदेश में। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 94 मेडल जीते हैं। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप में 94 मेडल जीते हैं। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग शिफ्ट में किया गया? तो सेवा तीर्थ में PMO को बिल्डिंग शिफ्ट किया गया। सेवा तीर्थ से किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? PMO सेवा तीर्थ रखा गया। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो ये 12 टांग द्वीप पर अंडमान में है। वोल्केनो द्वीप फटा है। एकमात्र मड वोल्केनो जो फटा है 12 टांग द्वीप अंडमान में फटा। सुभद्रा कुमारी चौहान के कौन से पुण्यतिथि मनाई गई? तो 78वीं 15 फरवरी को मनाई गई। भारत की GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? तो 22-23 है। भारत की GDP के गणना के लिए आधार वर्ष 22-23 है।
इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है, तो डिब्रूगढ़ में किया गया। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है, तो डिब्रूगढ़ असम में किया गया। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है डिब्रूगढ़ असम में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरुआत किया, तो हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरुआत किया भारत और नीदरलैंड के मिलकर करेगा हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम, भारत और नीदरलैंड के बीच में। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों को लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया, तो पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया भारत ने, पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया भारत ने। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया के में किस स्थान पर है, तो दूसरे में। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है, दूसरे। 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया, तो रूस ने लगाया था। व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया था रूस ने। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, हैमर मिसाइल के लिए, तो ये फ्रांस के लिए समझौता किया। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, तो अमेरिका ने किया 2026 में। पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51वें क्रम का आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया, तो 51वें आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया, दिल्ली में किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या है, तो एआई फॉर ऑल है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का फोकस क्या है, तो एआई फॉर ऑल हो जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2000 एआई फॉर ऑल। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी, तो 38वें क्रम का मनाएगी। जर्मनी में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। जर्मनी में आयोजित किया गया था फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने किया। ऑपरेशन स्ट्राइप के तहत एक वयस्क नर बाघ पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। किस राज्य में स्थित है पापीकोंडा जो नर बाघ छोड़ा गया, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना किया गया मथुरा उत्तर प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू किया, तो पीएम राहत योजना शुरू किया गया। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कैशलेस इलाज योजना शुरू किया है, पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना के लिए पीएम राहत योजना। किस टाइगर रिजर्व में वनजीवी दीदी कार्यक्रम शुरू किया गया, तो वनजीवी दीदी कार्यक्रम शुरू किया पलामू टाइगर रिजर्व में। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने, राशिद खान है जो 700 विकेट लेने वाले T20 में राशिद खान अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो बोधन एआई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई उपयोग किया है और एआई उपयोग का प्लेटफॉर्म नाम है बोधन एआई है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल है। मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया असम में। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया गया, टोटल 9 व्यक्ति को दिया गया भव्य भारत भूषण पुरस्कार और 6 व्यक्ति हैं और टोटल 6 व्यक्ति और 3 संस्था है भव्य भारत भूषण पुरस्कार। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो साइना नेहवाल को दिया गया। खेल श्रेणी में साइना नेहवाल को भव्य भारत भूषण पुरस्कार। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे जीत दिया गया, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाएगी, तो शिवाजी के 396 क्रम का जयंती मनाया गया 396 क्रम का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया गया। किस स्थान पर 800 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिलने का अनुमान मिला है, तो भिराना हरियाणा में जो 800 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिला है भिराना हरियाणा में।
किस देश में क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया गया? क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में लोसर है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी का नेता कौन है? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के तारिक रहमान, बीएनपी के पार्टी के नेता तारिक रहमान। जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान और बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता हैं। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया गया। भारत के पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल। चर्चा में रहा गलातिया बे। गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में गलातिया बे। विक्रम एएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप का लॉन्च किया गया? तो सर्वम एआई है। जो विक्रम एलएलएम को जो भारतीय एआई स्टार्टअप लॉन्च किया गया विक्रम, ये सर्वम एआई का है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर जीता है करण अडानी ने जीता है, करण अडानी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने कौन? तो रणबीर सचदेवा बने। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का सबसे कम उम्र के स्पीकर बने रणबीर सचदेवा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 130वीं जयंती। वॉइस एरा एआई स्टैक को वॉइस एरा क्या है? तो एआई स्टैक है वॉइस एरा एआई स्टैक किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो भाषणी है। वॉइस एरा एआई इम्पैक्ट है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया भाषणी को। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया? बिहार को। पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया बिहार को। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो 140 गीगावाट है। कुल पवन ऊर्जा की क्षमता लक्ष्य 140 गीगावाट है। भारत और किस देश के बीच में बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह का बैठक आयोजित किया गया? तो बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह का बैठक किया न्यूजीलैंड में। पहले संयुक्त कार्य समूह का बैठक आयोजित किया न्यूजीलैंड में किया। किस नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 137वीं क्रम के सहजानंद स्वामी सरस्वती की जयंती मनाएगी। मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा किया तो कानपुर में। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा किया कानपुर में मोदी ने। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो सलेम साबूदाने की पहली खेप निर्यात किस देश में किया? कनाडा में किया गया। किस राज्य के गुनहरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुनहरी गांव ये गुजरात में पहला जैव विविधता विरासत स्थल। द सेज हु रीमाइंड्स हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सेज हु रीइमेजिंग हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। द सेज हु रीइमेजिंग हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 का मुख्य आदर्श क्या है? तो COP17 का मुख्य आदर्श है प्रकृति के लिए कार्रवाई करना और लोगो है नीली तितली है। COP17 का लोगो नीली तितली है और प्रकृति के लिए कार्रवाई करना ये COP17 का एक थीम है और ये आर्मेनिया में किया गया है। COP17 आर्मेनिया की राजधानी एरेवन में किया गया है COP17 को। वुमेन्स एशियन कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता है तो वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब जीता है भारत ने। किस राज्य में स्थित बसई कैथेड्रल का संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड से प्रदान किया गया? तो बसई कैथेड्रल का संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया, महाराष्ट्र को दिया गया। बसई कैथेड्रल संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड महाराष्ट्र। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन किया गया तो मुंबई में किया गया। अर्थ साइड शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन मुंबई में। लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो समीर कनोडिया को मिला। दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर समीर कनोडिया को।
किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू किया? तो पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू किया गया। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में? तो माउंट कैनलॉन है फिलीपींस में। 24 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मणिपुर में। जोमी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया गया? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम असम के नाथनपुरम गांव में किया गया। नाथनपुरम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बेंगलुरु में आयोजित लाइबर बिन चैंपियंस कप 2026 का बिलियर्ड्स का विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी है। जो लाइबर बिन्स चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड के विजेता पंकज अडवाणी। विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर है तो एरावत है। जो 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल किया गया भारत का कंप्यूटर एरावत को शामिल किया गया। 2026 का बाफ्टा अवार्ड बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड जीतने वाले पहले बुंग किस राज्य की है? तो बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बुंग किस राज्य की है? तो ये मणिपुर का बुंग फिल्म। जो बाफ्टा अवार्ड 2000 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड जीते हैं मणिपुर का बुंग। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2026 सैन्याभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलौ में हुआ है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलौ में किया गया वज्र प्रहार। एआई समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में किया गया है 2027 में। एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिनेवा में किया जाएगा। 25 फरवरी 2000 में मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स में आधार वर्ष 2012-13 मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स में बदलकर क्या किया गया? तो मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स में बदलकर 2022-23 कर दिया गया। करा ग्लोबल एआई ब्रेन रेस है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 का रिपोर्ट भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 की रिपोर्ट में भारत की रैंक है छठा। कितना? छठा। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के उच्च इलाकों में फंसे पर्यटकों के बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया है। जो पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों के फंसे पर्यटकों के लिए बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत चलाया। एलिसा पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस राज्य के देश की पहली महिला बनी? तो एलिसा पेरी बने 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है? बढ़ावा देने के लिए किसे बढ़ना है? तो यह जुड़ना है। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। यह अभियान शुरू किया गया तो जयंत चौधरी के द्वारा शुरू किया गया। बढ़ना है तो इससे जुड़ना, यह अभियान शुरू किया गया स्किल इंडिया डिजिटल हब के द्वारा शुरू किया गया। ये जयंत चौधरी के द्वारा शुरू किया गया। भारत और किस देश के डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? तो डाक क्षेत्र में सहयोग पर ब्राज़ील के साथ समझौता किया भारत ने। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया है? संविधान का तमिल एवं गुजराती संस्करण जारी किया है सीपी राधाकृष्णन ने जारी किया है संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण। आरबीआई ने किस देश का सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किया गया? तो आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किया उड़ीसा के द्वारा किया। मोदी को किस देश के संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल से सम्मानित किया गया? तो स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल दिया गया इजराइल को दिया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन जापान में। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया गया? तो आरोग्य मेला 2026 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश के द्वारा विकसित किया गया? ईरान के द्वारा। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है सैयद 3G, ये ईरान के द्वारा विकसित किया गया। पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा किया है। तो सीएम श्री स्कूल घोषणा किया है तो हरियाणा के द्वारा। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद के लिए बालों नागरिकों के लिए राहगीर योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने राहगीर योजना शुरू किया गया। किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज का घोषणा किया? तो वास्तविक प्रदूषण की कमी करने के लिए जीरो प्राइज योजना घोषणा किया भारत ने किया। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। किस राज्य में बेलाग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना? तो बेलाग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना महाराष्ट्र की।
किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया? महाराष्ट्र का सौंदला गांव है जो जाति मुक्त गांव बना है महाराष्ट्र में। यह जिला अहिल्यानगर है। जिला अहिल्यानगर गांव हो गया, जाति मुक्ति गांव बन गया सौंदला गांव, ये महाराष्ट्र का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाले देश की पहली राष्ट्रपति बना जैसलमेर का। जो प्रचंड हेलीकॉप्टर को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाले देश की पहली राष्ट्रपति बने जैसलमेर में। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो अंजदीप है। जो चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट है, चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो अंजदीप है, उसका अंजदीप है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में टॉप पर है, तो ग्रीस है जो वैश्विक निवास सूचकांक में टॉप पर है। ऑपरेशन गजब हिल हक, ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभ्यास शुरू किया गया पाकिस्तान में। CM-302 मिसाइल को किस देश में विकसित किया है? तो ये चीन में विकसित किया। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का नई दिल्ली में। साइबर क्राइम को रोकने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना में शुरू किया गया ऑपरेशन क्रैकडाउन। पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल का नाम रखिए, उसका क्या है? सिक्किम में। एनजीटी ने किस राज्य में सुआब नदी को राप्ती नदी के सहायक को दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया? उत्तर प्रदेश में। सुआब नदी को राप्ती नदी के सहायक दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया उत्तर प्रदेश में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बना। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने जीता। किसने जीता है रणजी ट्रॉफी? जम्मू कश्मीर। ओपन एआई की किसे मुख्य लोक अधिकारी बनाया गया? तो अरविंद केसी को बनाया गया। ओपन एआई के लोक अधिकारी बने अरविंद केसी। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया? तो अबूराज रखा गया। जो राजस्थान में स्थित है माउंट आबू का नाम रखा गया अबूराज। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया? तो स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया त्रिपुरा में। और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है त्रिपुरा में किया है। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजित किया गया, तो गुंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई? तो इंडोनेशिया में खोजी गई। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला इंडोनेशिया। भारत के 93 क्रम के ग्रैंड मास्टर बने, तो आरब डोंगला मुंबई से संबंधित है जो 93 क्रम का ग्रैंड मास्टर बने। बोत्सवाना में लाए गए 9 चीता को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया 9 चीतों को। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना गना आश्रम की आधारशिला रखी है? चेतना गना आश्रम की आधारशिला रखी है त्रिशूर में। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस को संक्रमण को खत्म करने वाले पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया? तो डेनमार्क है। जो माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस को खत्म करने वाले माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस को संक्रमण को खत्म करने वाले पहले यूरोपीय संघ देश बने डेनमार्क है। जो HIV और सिफिलिस को खत्म करेगा डेनमार्क। डोल जात्रा फेस्टिवल ये असम में डोल जात्रा। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो स्कॉटलैंड है यूनाइटेड किंगडम। किस राज्य में नमक्कल जिले में कोली हिल्स में अरियूर-शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया? अरियूर-शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया, तमिलनाडु में बनाया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। किस राज्य ने GI टैग वाले कार्बी ओंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन निर्यात किया गया? तो कार्बी ओंगलोंग अदरक की पहली खेप कहाँ निर्यात किया गया? तो असम में किया गया। किस राज्य का GI टैग है कार्बी ओंगलोंग? जो पहली खेप लंदन निर्यात किया है ये असम ने किया ओंगलोंग अदरक। भारत की पहली AI संचालित कैशलेस जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो कैशलेस AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को लॉन्च किया गया तो मुंबई में किया गया।
ईरान के खिलाफ में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है अमेरिका ने, एपिक फ्यूरी अमेरिका के द्वारा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में नामित होने वाले पहली महिला क्रिकेटर टीम बने भारत बने। जो लॉरिया स्पोर्ट्स अवार्ड में नामित होने वाले पहली महिला क्रिकेट टीम बने भारत बना। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाए? तो खिलाड़ी फिन एलन T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाए न्यूजीलैंड ने। नई दिल्ली में आयोजित 11वां रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर एस्टब है। दिल्ली में आयोजित हुआ है 11वें रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर एस्टब। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी को प्रतिमा का अनावरण किया? तो मोन्टाना में। किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी को प्रतिमा का अनावरण किया? मोन्टाना। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीते हैं कृति के करंथ ने जीता। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीते कृति के करंथन ने, कृति के करंथन ने जीता है लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार। ये मार्च